नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने द सुनामी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले हमारे लिए एक होमवर्क दिया गया है, उसको देख लें। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. Look at the picture of the boy and his dog. यहाँ पे एक तस्वीर दे रखी है जिसमें एक लड़का और एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। And try to describe the things that you see. और इस पिक्चर में हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। वैसे ये आफ्टर सुनामी का सीन है। सुनामी के बाद में उस लड़के की क्या स्थिति है उसके बारे में हमको वर्णन करना है। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इसमें केवल शब्दों और छोटे छोटे फ्रेजेस वाक्यांशों का प्रयोग करना है। तो ये आज का हमारा होमवर्क है। इस तस्वीर को देख करके हमें छोटे छोटे शब्दों और वाक्यांशों के माध्यम से एक पैराग्राफ लिखने का प्रयास करना है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। और यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों की सहायता से हम इस पैराग्राफ को शुरू कर सकते हैं, जिनमें काम, ब्लू सी, रूइंड हर्ट्स, ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें पैराग्राफ लिखने का प्रयास करना है। तो ये आज का हमारा होमवर्क है। अब शुरू करते हैं चैप्टर। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know that what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka. जो जाइंट वेव है, जाइंट का मतलब होता है विशाल या दैत्याकार, यानी कि जो बड़ी बड़ी लहरें, विशाल लहरें हैं, उनको जाइंट वेव्स कहा गया है। और स्लैम का मतलब होता है टकराना। इससे पहले कि जो विशाल लहरें हैं वो भारत और श्रीलंका के किनारों से टकराती, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड यानी जंगली, एंड डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू या पालतू, जो जंगली और पालतू जानवर थे, सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, वो ये जानते हुए प्रतीत हो रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। कहने का मतलब उन जानवरों को ये पता चल गया था, उनको ऐसा ही पूर्वानुमान हो गया था कि अभी ये सुनामी आने वाली है। इस बात का उनको पूर्वानुमान पहले से पता चल गया था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, फ्ली का मतलब होता है भागना, फ्लैड टू सेफ्टी, और वे सेफ्टी की तरफ, सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब है विवरण या ब्यौरा, और आई विटनेस का मतलब होता है प्रत्यक्षदर्शी या गवाह, यानी जिसने उस घटना को अपनी आँखों से वहाँ खड़े रह कर के देखा हो। तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, गवाह के अनुसार, उस प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, जो एलिफेंट्स थे, जो हाथी थे, वो स्क्रीम करने लगे, चिल्लाने लगे, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचे ग्राउंड, ऊंचे मैदानों की तरफ भागने लगे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते थे उन्होंने आउटडोर, बाहर जाने से मना कर दिया, बाहर घूमने जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडन दियर लॉ लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, ब्रीडिंग एरिया का मतलब होता है जहाँ पे जो फ्लेमिंगो चिड़िया अंडे देती है या जहाँ पे निवास करती है उसको ब्रीडिंग एरिया बोलते हैं। तो उन्होंने अपने जो निम्नस्थ, जो नीचे के स्थानों पर निवास स्थान थे, उनका अबेंडन कर दिया, उनका त्याग कर दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू दियर शेल्टर्स, और जो जू एनिमल्स थे, जो चिड़ियाघर के पशु थे,
वो अपने शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है शरण स्थली या रहने का जो स्थान है उसको शेल्टर बोलते हैं। तो जो एनिमल्स थे, जो चिड़ियाघर के जानवर थे, वो भी अपने शेल्टर्स में, अपने निवास स्थानों की तरफ भाग गए। एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट। एंटिस्ट का मतलब होता है लुभाना, और उनको वापस बाहर आने के लिए भी नहीं लुभाया जा सका। कहने का मतलब उनको कितना ही समझाया गया, कितना ही लुभाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अपने शरण स्थल से, अपने जो शेल्टर्स थे उनसे बाहर नहीं आए। इस प्रकार से जो जानवरों की स्थिति थी सुनामी आने से पहले, उसके बारे में बताया गया। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. Many people believe that animals possess a sixth sense. सिक्स्थ सेंस का मतलब होता है एक आंतरिक समझ कह सकते हो, या अति इंद्रिय ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो बहुत से लोगों का ऐसा बिलीव है, ऐसा मानना है कि जानवरों के पास एक अति इंद्रिय ज्ञान या एक सिक्स्थ सेंस होता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और वो ये जानते हैं कि कब पृथ्वी शेक करेगी। शेक का मतलब होता है हिलना, तो या कब भूकंप आना, तो पृथ्वी में कब भूकंप आएगा, कब पृथ्वी हिलेगी, ये जानने की उनके अंदर एक शक्ति होती है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, और कुछ एक्सपर्ट हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो जानवरों की मोर एक्यूट हियरिंग, यानी एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, जो तीव्र हियरिंग होती है, सुनने की शक्ति होती है, जानवरों के अंदर जो तीव्र सुनने की शक्ति होती है वो उनकी सहायता करती है टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। पृथ्वी की जो वाइब्रेशन है, पृथ्वी की जो कंपन है, उसको सुनने में या महसूस करने में वो श्रवण शक्ति, वो तीव्र श्रवण शक्ति उनकी मदद करती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. और इससे पहले कि मनुष्य ये रियलाइज़ करे, रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस करना, इससे पहले कि मनुष्य ये महसूस करे कि क्या होने वाला है, जानवर हैं उस आने वाली डिज़ास्टर, आने वाली आपदा को बहुत पहले ही भाप लेते हैं, बहुत पहले ही जान लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम इस बात पे श्योर नहीं है, पक्का नहीं है कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है। इस बात को तो हम पक्का नहीं कह सकते कि भाई उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन जो सत्य हैं वो ये हैं, दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो भारतीय समुद्रों से रोल थ्रू हुई है, भारतीय समुद्रों से निकली हैं, उसने बहुत से लोगों, 1,50,000 लोगों को दर्जनों देशों में, डजन कंट्रीज, दर्जनों देशों में उन लोगों को मारा। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत अधिक जानवर हैं उनको मृत नहीं पाया गया है। यानी कि जानवर बहुत कम मात्रा में मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। जानवरों की अपेक्षा लोगों की मरने की संख्या है वो अधिक है। इससे ये पता चलता है कि जानवरों के पास कोई ना कोई शक्ति तो होती है जिससे उनको आने वाली आपदा के बारे में जानकारी मिल जाती है। थैंक यू। आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का जो होमवर्क है उस पिक्चर को देख करके हमको जो एशे लिखना है वो भी लिखना है। थैंक यू।